हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी अभी मैंने एक कंपनी का वीडियो अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हैं, सुराना सोलार लिमिटेड का। दोस्तों लाइव सेशन के दौरान बहुत सारे व्यूअर्स रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो बनाने के लिए, सॉरी स्टॉक के लिए, और मैं जब जो स्टॉक मुझे पता रहता है मैं तुरंत बता देता हूं। और 6000 से 7000 स्टॉक है दोस्तों बाजार में, तो सारे स्टॉक को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जब भी नया स्टॉक कोई रिक्वेस्टेड रहता है जिसके ऊपर मैंने रिसर्च नहीं किया रहता है, उसको मैं रिसर्च करके एनालिसिस करके उसका वीडियो बना के डाल देता हूं, ताकि आप लोगों को डिसीजन करने में मदद पहुंचे, हेल्प हो। बाई करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, तो वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगी कि आपको बाई करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। तो दोस्तों ऐसे ही दूसरा स्टॉक है गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड। तो अब ये जो वीडियो है गोकुल एग्रो का, ये बिना स्किप किए आप देखिएगा, आपको डिटेल इसका क्लियर हो जाएगा कि आपको बाई करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को, रिलेटिव को और सोशल मीडिया अकाउंट में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग के चैनल में जुड़ सकें, सब्सक्राइबर्स का क्वांटिटी बढ़ सके। और दोस्तों मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे रहा हूँ, डेली मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे के बाद 1 से 2 घंटा मैं लाइव आता हूँ आप लोग का क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। शनिवार जो सैटरडे है सुबह 1 से 2 घंटा, शाम को 1 से 2 घंटा, और जैसे संडे जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं लाइव आता हूं आप लोग के लिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं गोकुल एग्रो का डिटेल एनालिसिस। तो गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस शुरू करते हैं, बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड एक एफएमसीजी कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसको एफएमसीजी को बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, जो खाद्य और गैर खाद्य तेलों के उत्पादन, वितरण और निर्यात में लगी हुई है। ये कंपनी साल 2014 में स्थापित हुआ था। ये कंपनी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, इसका जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी क्वालिटेटिव है। ये कंपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर खाद्य और अखाद्य तेलों की बाजार ज़रूरतों को पूरा करती है। तो जो भी खाद्य और अखाद्य तेल का जो डिमांड है इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट का, वो डिमांड को ये कोप करती है, फुलफिल करती है दोस्तों। और इसका जो प्रोडक्ट है काफ़ी क्वालिटेटिव है। ये कंपनी FSSC प्रमाणित 22,000/2024 से मान्यता प्राप्त है। ये कंपनी ने सिंगापुर और इंडोनेशिया में अपनी सहायक कंपनियां स्थापित की है। इसका जो सब्सिडियरी कंपनी है वो सिंगापुर और इंडोनेशिया में भी है दोस्तों। इस कंपनी के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पर्याप्त ग्राहक आधार है। जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मार्केट है, इसका जो भी ये इसका कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसके हिसाब से इसका इंटरनेशनल मार्केट में कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा है, पर्याप्त है। कंपनी को कई प्रमाण पत्रों से सम्मानित भी किया गया है। कंपनी को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिला है, जो कि कंपनी का एक इमेज दिखाता है, कंपनी का एक पहचान दिखाता है दोस्तों। मार्केट्स सोमोजो एक रेटिंग एजेंसी है। मार्केट्स सोमोजो के मुताबिक गोकुल एग्रो रिसोर्सेज को स्ट्रैंड बाय रेटिंग, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग इसको दिया गया है, मतलब स्ट्रांगली आप बाई कर सकते हैं। ये मैं नहीं, मार्केट्स सोमोजो जो रेटिंग एजेंसी है उसने रेटिंग किया है स्ट्रॉन्ग बाई का। तो काफ़ी अच्छा कंपनी है दोस्तों। बाकी यहाँ तक हम लोग ये समझ में आया, बाकी हम लोग एनालिसिस करना बाकी है। इसके जो ब्रांड्स हैं दोस्तों, ये इसका जो प्रोडक्ट्स है, इसका प्रोडक्ट्स है एडिबल ग्रेड ऑयल, नॉन एडिबल ऑयल और वनस्पति ऑयल। ये 3 प्रोडक्ट ये उत्पादन करती है और बेचती है। एडिबल ग्रेड ऑयल, नॉन एडिबल ऑयल और वनस्पति ऑयल, ये 3 आइटम ये गोकुल एग्रो उत्पादन करती है और बेचती है दोस्तों। इसके जो ब्रांड्स है, जो आप ब्रांड के विषय में आपको पता भी होगा, भले कंपनी पता ना हो, ब्रांड्स आपने पक्का यूज़ किया होगा या आपने सुना होगा। इसके जो ब्रांड्स है वाइटल लाइफ, महक MAHEK महक, जायका ZAIKA जायका और रिच फील्ड, ये 4 इसके ब्रांड हैं दोस्तों। गोकुल एग्रो डोमेस्टिक मार्केट में, इंडियन मार्केट में बहुत सारे राज्यों में ये अपना सेल करती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, न्यू दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये डोमेस्टिक टेरिटोरी में इतने राज्यों में गोकुल एग्रो अपना सेल करती है दोस्तों।
और एक्सपोर्ट भी ये करती है। टोटल 38 कंट्रीज़ में गोकुल एग्रो एक्सपोर्ट करती है। काफ़ी अच्छा इसका मार्केट कवरेज है इंटरनेशनल मार्केट में भी। और उसमें से प्रमुख जो देश हैं वो है जापान, सिंगापुर, यूएसए, जर्मनी, नीदरलैंड, चाइना, फ्रांस, बेल्जियम, यूके और साउथ कोरिया। तो दोस्तों ये था गोकुल एग्रो का सिनॉप्सिस। हम लोग को गोकुल एग्रो कब स्थापना हुआ, इसका प्रोडक्ट क्या है, इसके ब्रांड्स क्या है, ये कहाँ कहाँ अपना सेल्स करती है, इसके प्रोडक्ट क्या है और कौन कौन से देश में एक्सपोर्ट करती है, यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं दोस्तों कंपनी का। अब आइए जानते हैं कि कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ है। कंपनी का गुजरात, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश सहित 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। गुजरात, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में। गांधीधाम गुजरात का रिफाइनरी कैपेसिटी 3,400 टन पर डे का है और मस्टर्ड सीड क्रॉसिंग कैपेसिटी 500 मेट्रिक टन पर डे का है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक एनालिसिस करने के बाद कुछ आपको नॉलेज हो गया होगा गोकुल एग्रो कैसा कंपनी है, क्या क्या उत्पादन करती है और कौन कौन से एरिया में ये सेल करती है। यहाँ तक जानने के बाद दोस्तों अब आइए जानते हैं कंपनी के जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, ये कौन है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर कन्नू भाई ठक्कर, ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग एनालिसिस करते हैं। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें दोस्तों अभी तक जो भी सिनॉप्सिस हुआ है मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का ब्रांड, कंपनी का कौन सा टेरिटरी में कंपनी सेल करता है, कौन कौन से देश में ये एक्सपोर्ट करता है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किया। और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे है, कंपनी का जो पर डे कैपेसिटी है वो भी हम लोग डिस्कस किए। कंपनी के जो एमडी है वो भी हम लोग को पता चल गया कि मिस्टर कन्नू भाई ठक्कर इसके एमडी और सीईओ है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका जो है, पब्लिक के पास 25.16% है हिस्सेदारी, प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा है 73.67, 73.67% है, और प्रमोटर ने 73.67% जो स्टेक लिया है उसमें से 13.80% प्लेज रख दिया है। दोस्तों शेयर होल्डर यदि कंपनी को पैसा का ज़रूरत रहता है तो शेयर होल्डर अपने शेयर को प्लेस करते हैं बैंक में ताकि पैसा उसको लिक्विड किया जा सके। तो 13.80% कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उसके जो शेयर हैं वो प्लेज हैं। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास, विदेशी निवेशक के पास ये कंपनी का 1.11% स्टेक है दोस्तों। लास्ट सितंबर क्वार्टर में पब्लिक में कोई चेंजेस नहीं है, प्रमोटर में कोई चेंजेस नहीं है होल्डिंग में। एफआईआई वालों ने अपना स्टेक 0.82% से बढ़ा के 1.11% कर दिया है। और दोस्तों इसका जो टोटल जो नंबर ऑफ एफआईआईज है वो 12 to 19 है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए जानते हैं दोस्तों फाइनेंशियल के हिसाब से कंपनी का स्थिति क्या है, वो एनालिसिस करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का बैकग्राउंड, प्रोडक्ट, ब्रांड, सारी चीज़ें। अब आइए जानते हैं कंपनी का फाइनेंशियल्स के हिसाब से कंपनी का फाइनेंशियल स्थिति क्या है। कंपनी का जो करेंट मार्केट प्राइस है वो है 366 रुपया, 52 वीक लो है 95 और हाई है 377, ऑल टाइम लो है 7.60 और हाई है 377। तो काफ़ी अच्छा प्राइस ग्रोथ रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से ये रहा होगा दोस्तों। अब आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं कंपनी का जून क्वार्टर के हिसाब से, कंपनी का मार्केट कैप 5400 करोड़ है, मॉडरेट कंपनी है। पी रेशियो काफ़ी कंफर्टेबल है, 26.70 है, सेक्टर का 76.70 है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 6 टाइम्स है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और बुक वैल्यू इसका है 53 रुपया 29 पैसा। तो बुक वैल्यू के हिसाब से, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से और प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से कंपनी अभी भी सस्ता है, काफ़ी अच्छा मतलब वैल्यूएशन है इसका। कंपनी का जो जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर का रिपोर्ट है उससे कंपनी का परफॉर्मेंस हम लोग एनालाइज करेंगे दोस्तों। तो जून क्वार्टर में इसका सेल था 4,290 रुपया और
सितंबर में है 4,812 रुपया, इसमें ग्रोथ हुआ है। नेट प्रॉफिट 52 करोड़ से बढ़ के 71 करोड़ हुआ है, तो काफ़ी अच्छा जंप किया है कंपनी ने दोस्तों। तो ये था दोस्तों सिनॉप्सिस कंपनी का जून क्वार्टर के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर में। तो दोस्तों आइए जानते हैं अब एनुअल कंपैरिजन के हिसाब से कंपनी का स्थिति जानते हैं। क्वार्टरली हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, वैल्यूएशन के हिसाब से भी अच्छा है। तो मार्च 2023 के कंपैरिजन में मार्च 2024 में कैसा स्थिति है। मार्च 2023 में है -36 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। नेट कैश फ्लो हम लोग निकालते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 एक्टिविटी से जो कैश फ्लो आता है उसको हम लोग नेट कैश फ्लो बोलते हैं। तो लास्ट ईयर नेट कैश फ्लो था -36 करोड़ और अभी है 60 करोड़ प्लस में है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 2.77%, काफ़ी कम है, इसको बढ़ाना होगा कंपनी को। इस साल मार्च 2024 में 2.35% है, काफ़ी कम है ये और घटा भी है, इसको ध्यान देना होगा कंपनी को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर 2.50% था, अभी घट के हो गया है 2.12% और एब्सोल्यूट में भी काफ़ी कम है, इसको ध्यान देना होगा कंपनी को, ये खराब है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर 1.23% था, काफ़ी कम है, 0.97% हुआ है, ये काफ़ी कम है, इसको देखना होगा कंपनी को। रिटर्न ऑन नेटवर्थ लास्ट ईयर 20.35% था, काफ़ी अच्छा है, मगर इस साल घटा है, 17.26% है। एब्सोल्यूट टर्म में अच्छा है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ईयर का कंपनी में घटने के बावजूद भी एब्सोल्यूट टर्म में ये अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट ईयर था 28.18% और इस साल है 26.40%, जो कि एब्सोल्यूट टर्म में अच्छा है, घटा है फिर भी अच्छा है दोस्तों। रिटर्न ऑन एसेट लास्ट ईयर 6.24% था, काफ़ी कम है, इसको बढ़ाना होगा कंपनी को। 4.23% इस साल है, काफ़ी कम है, इसको ध्यान देना होगा कंपनी को, इसको बढ़ाना होगा। करेंट रेशियो स्टैंडर्ड है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरह से कंपनी कर रहा है। लास्ट ईयर 1.31 था और इस साल है 1.16 टाइम्स। इसका स्टैंडर्ड रेशियो होता है 2:1, 2 से ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, 2 के नीचे ठीक ठाक इसको माना जाता है। तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इसने अच्छा किया है, 1.16 है, कंफर्टेबल है दोस्तों। क्विक रेशियो 1:1 स्टैंडर्ड होता है, इसका काफ़ी कंफर्टेबल इसने मैनेज किया है, 0.76 लास्ट ईयर था, इस साल है 0.54। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी अच्छी तरह से कर रही है। प्राइस अर्निंग रेशियो लास्ट ईयर था 0.72 और इस साल है 0.75। तो कंपनी का जो पी रेशियो मेंटेन किया है, काफ़ी अच्छा खासा इसका पी रेशियो है दोस्तों। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लास्ट ईयर था 3.15 टाइम्स और इस साल है 2.78 टाइम्स। तो इंटरेस्ट से जो अर्निंग है कवर कर पा रही है, मगर इसको बढ़ाना होगा कंपनी को। असेट टर्नओवर रेशियो लास्ट ईयर 5.60 था टाइम्स और इस साल है 5.20 टाइम्स, जो कि कम है, इसको और ध्यान देना होगा कंपनी को, ये टर्नओवर रेशियो थोड़ा बढ़ाना होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कंफर्टेबल है, 12.77 टाइम्स है और इस साल थोड़ा घटा है मगर मॉडरेट है, 11.86 टाइम्स है, काफ़ी अच्छा है दोस्तों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में। अब आइए जानते हैं, ये सारे फिगर देखने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है कंपनी। कुछ मार्जिन इसको सुधारना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये 3 जो मार्जिन है इसको सुधार करना होगा कंपनी को। कंपनी का अब वैल्यूएशन चेक करते हैं, इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय EBITDA। इंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला होता है कैपिटल रिजर्व प्लस डेब्ट प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय EBITDA का मैंने वीडियो बना के डाला है, आप जाके डिटेल देख सकते हैं EBITDA क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ये वैल्यूएशन दिखाता है दोस्तों मर्जर और एक्विजिशन, जो एमलगेमेशन होता है उसमें ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। लास्ट ईयर 5.53 था, इस साल थोड़ा कम हुआ है 5.38, तो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी कंफर्टेबल स्टॉक है ये। प्राइस टू सेल्स रेशियो लास्ट ईयर था 0.14 और इस साल है 0.12, तो वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है। प्राइस मतलब होता है मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सेल्स, तो ये मार्केट कैप डिवाइड बाय सेल्स के हिसाब से काफ़ी सस्ता कंपनी है। तो दोस्तों ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद अब हम लोग कंक्लूड करते हैं ये कंपनी को। गोकुल एग्रो का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेंथ पार्ट है ये। कंपनी का जो क्वार्टरली रिपोर्ट है काफ़ी अच्छा है, ये स्ट्रेंथ पार्ट है। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक ही लग रहा है, ये भी स्ट्रेंथ पार्ट है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है। कंपनी का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी बना हुआ बाजार है। इसको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले, ये भी स्ट्रेंथ पार्ट है इसका।
वीकनेसेस में आते हैं दोस्तों। वीकनेसेस में इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, स्ट्रेंथ में मैंने एक चीज़ छोड़ दिया, वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अच्छा ही स्टॉक है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी कंफर्टेबल है, प्राइस अर्निंग रेशियो भी कंफर्टेबल है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ एनालिसिस करने के बाद अब मैं ये कंक्लूजन में पहुंच रहा हूं कि कंपनी को थोड़ा मार्जिन सुधार करना होगा, बाकी सारी चीज़ कंपनी का काफ़ी अच्छा है और आने वाले दिन में काफ़ी अच्छा ये ग्रोथ कर सकता है। दोस्तों मेरा ओपिनियन इसमें पॉजिटिव है, मैं इसमें बाई रेटिंग देना चाहता हूँ। मेरा भी इसमें बाई रेटिंग है। तो आप इसको बाई करके चल सकते हैं। यदि आपने बाई ऑलरेडी किया है तो आप होल्ड कर सकते हैं, आने वाले दिन में काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ दिख सकता है। दोस्तों ये मेरा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।